जय श्री राम। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। इससे पूर्व देवी संपदा का आचरण न करके जो मनुष्य अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर क्या कहा गया। श्लोक संख्या 23 में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। प्रश्न है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करना का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि वेद और वेदों के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास, इन सभी का नाम शास्त्र है। आसुरी संपदा के आचार व्यवहार आदि के त्याग का और दैवी संपदा रूप कल्याणकारी गुण आचरणों के सेवन का ज्ञान इन शास्त्रों से ही होता है। इन कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों के विधान की अवहेलना करके अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर जो मनमाने तौर पर मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि किसी की भी इच्छा विशेष को लेकर आचरण करना है, यही शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना है। प्रश्न है कि इस प्रकार आचरण करने वाला सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करता है उसके कर्म यदि शास्त्र निषिद्ध अर्थात पाप होते हैं तो वे दुर्गति के कारण होते हैं, अतएव उनकी तो यहाँ बात ही नहीं। परंतु यदि अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर किसी भी प्रकार की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो भी उनके मनमाने तौर पर किए जाने के कारण तथा शास्त्र की अवहेलना करने के कारण उनसे कर्ता को कोई भी फल नहीं मिलता, अर्थात परम गति नहीं मिलती। इसमें तो कहना ही क्या है। लौकिक अणिमादि सिद्धि और स्वर्ग प्राप्ति रूप सिद्धि भी नहीं मिलती और संसार में सात्विक सुख भी नहीं मिलता। शास्त्र विधि को त्याग कर किए जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं। यह बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं श्लोक संख्या 24, तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। कार्य कार्य व्यवस्थितो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में। इसका अर्थ है कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जो शास्त्र बताएं वही कर्म कर। तो प्रश्न है कि इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी व्यवस्था श्रुति, वेद मूलक स्मृति, पुराण, इतिहास आदि शास्त्रों से प्राप्त होती है। अतएव इस विषय में मनुष्य को मनमाना आचरण न करके शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए, अर्थात इन शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का विधान है उनको करना चाहिए और जिनका निषेध है उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर है, इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शास्त्रों को प्रमाण मानकर
तुम्हें शास्त्रों में बतलाए हुए कर्तव्य कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का कभी नहीं, तथा उन शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण भी निष्काम भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों को ही भगवत प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से हम इस गीता के पाठ को कर रहे हैं और बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें गीता के मर्म को समझने की सामर्थ्य दे, गीता के तत्व को ग्रहण करके जीवन में उतारने की कृपा करें। ईश्वरीय वाणी को समझने की क्षमता ईश्वरीय कृपा से ही संभव है और कृपा के लिए प्रार्थना आवश्यक है। 17वें अध्याय का पाठ आगे की वीडियो से करेंगे। हरे कृष्णा।